हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रशंजीत सिंह राजपूत है और आप देख रहे हैं एम्बिशन क्लासेस शिवानी। फ्रेंड्स, अगर आपको पता करना है कि महाभारत का हरियाणवी में अनुवाद किसने किया था, या फिर हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है, या फिर अगर आपको जानना है कालिदास की मेघदूत का हरियाणा में अनुवाद किसने किया था, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा साहित्य। आज हम इस वीडियो के अंदर हरियाणा की पत्रिकाएं, समाचार पत्र और उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं, हरियाणा की पत्रिकाओं से शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हरियाणा की सबसे पहली पत्रिका थी वो हरियाणा शोध थी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा की पत्रिकाएं। ठीक है, पहली पत्रिका की बात करें तो हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा शोध। तो हरियाणा की पहली पत्रिका, हरियाणा की पहली पत्रिका, हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी थी? वो थी हरियाणा शोध। हरियाणा शोध थी। ठीक है, और ये कब बनी थी? ये थी 1966 के अंदर पत्रिका लॉन्च हुई थी, जब हरियाणा आजाद हुआ था। हालांकि बाद में इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, नाम चेंज हो गया इसका नाम चेंज क्या कर दिया है? नाम चेंज करके इसको जर्नल स्टडी ऑफ हरियाणा के नाम से जाने लगे। जर्नल स्टडी ऑफ हरियाणा केयूके यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित की जाती है। और ये नाम कब बदली हुआ था? इसका नाम बदली हुआ था 1969 के अंदर, इसका नाम बदली कर दिया था 1969 के अंदर। केयूके यूनिवर्सिटी द्वारा एक और प्रकाशित की जाती है, बताओ तो, एक पत्रिका और प्रकाशित की जाती है केयूके यूनिवर्सिटी द्वारा। वो कौन सी है? वो है कलानिधि। कलानिधि पत्रिका है, वो केयूके यूनिवर्सिटी द्वारा निकाली जाती है। ठीक, उसके बाद में आगे बढ़ने से पहले एक देखो, हरियाणा की पहली कहानी, हरियाणा की पहली कहानी। तो फ्रेंड्स, हरियाणा की पहली कहानी कौन सी थी? हरियाणा की पहली कहानी, तो पहली कहानी कौन थी? लड़की की बहादुरी। लड़की की बहादुरी पहले किसने लिखी थी? ये लिखी थी माधव प्रसाद मिश्रा द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और अगर बात करें हरियाणा के पहले कवि, हरियाणा के कवि वो कौन था? उदय भानु हंस, जिसका आप हिसार से संबंध रखते हैं। ये कहां से संबंध रखते हैं? हिसार से। और ये रुबाइया लिखते थे, इसलिए इसको रुबाई सम्राट के नाम से जानते हैं। रुबाई सम्राट किसके नाम से जानते हैं? रुबाई सम्राट। इन्होंने क्या लिखी थी? इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था देशन में देश हरियाणा। कौन सी वो लिखी थी? देशन में देश हरियाणा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा साहित्य की प्रमुख पत्रिका की बात करें, हरियाणा साहित्य की प्रमुख पत्रिका, या हिंदी की प्रमुख पत्रिका बोल सकते हो आप, हिंदी की पत्रिका, तो वो कौन सी है? HSSC द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा साहित्य द्वारा प्रकाशित है, और वो कौन सी है? कौन सी आएगी यहां से? हरिगंधा। ये है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित है, हरिगंधा। देखो, हम यहां से पढ़ते हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी। एक है हरियाणा उर्दू साहित्य, यह है हिंदी साहित्य की, यह है उर्दू साहित्य अकादमी। एक है हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी। एक है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी।
अब देखो, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा कौन सी पत्रिका निकलती है? वो निकलती है हरिगंधा निकालती है। कौन सी? हरिगंधा। ठीक। और हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी कौन सी निकालती है? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी निकालती है जमुना तट, जमुना तट। संस्कृत कौन सी निकालती है? हरिप्रभा, हरिप्रभा। और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी वो कौन सी निकालती है? वो है शब्द बूंद। कौन सी निकालती है? शब्द बूंद निकालती है। ठीक है। अब देखो, हरियाणा साहित्य अकादमी 1970 के अंदर बनी थी। पंचकुला हेडक्वार्टर है, हमें पता है इसके बारे में। कहां पर इसका मुख्यालय? पंचकुला के अंदर है। अच्छा, एक हरियाणा साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी है। ठीक है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी कौन से पुरस्कार देती है? ये सूर पुरस्कार देती है, सूर सम्मान। कौन सा देती है? सूर सम्मान। और उर्दू साहित्य कौन से देती है? हाली पुरस्कार, हाली पुरस्कार। ठीक है। और संस्कृत देती है वाल्मीकि सम्मान। और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी कौन सा पुरस्कार देती है? वो देती है पंजाबी गौरव, पंजाबी गौरव। ठीक है। ये थे हरियाणा साहित्य अकादमी, उर्दू, संस्कृत और पंजाबी अकादमी द्वारा निकाली जाने वाली हमारी पत्रिकाएं हैं, जो HSSC द्वारा काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा कुछ और भी है। देखो, हरियाणा जनसंपर्क विभाग, हरियाणा जनसंपर्क विभाग की पत्रिका कौन सी है? वो पत्रिका इसकी है सप्त सिंधु। या फिर अगर आप सप्त सिंधु न मिले तो जन साहित्य। कौन सा? जन साहित्य। ये किसके द्वारा है? ये निकलती है हरियाणा जन संपर्क विभाग द्वारा निकाली जाती है। और कौन सी निकलती है? हरियाणा लोक संपर्क विभाग द्वारा। वो विभाग कौन सी पत्रिका निकालता है? हरियाणा संवाद नाम से निकालता है, हरियाणा संवाद। इसके अलावा एक और निकलती है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कौन सी निकलती है? हरियाणा कृषि, हरियाणा खेती, हरियाणा खेती, ये निकालते हैं। ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई थी पत्रिका की। अब पत्रिका के बाद में बढ़ते हैं समाचार पत्र। पत्रिका के बाद में कौन सा है? समाचार पत्र। समाचार पत्र की बात करें तो सबसे पहला समाचार पत्र हरियाणा का सबसे पहला समाचार पत्र 1885 के अंदर निकला था। 1885 में। कौन सा था वो निकला था जैन प्रकाश। कौन सा था? जैन प्रकाश। और किसके द्वारा निकला था? ये था जियालाल जैन द्वारा प्रकाशित किया गया था। जियालाल जैन फर्रुख नगर से संबंधित है। किससे संबंधित है? फर्रुख नगर से संबंधित है जियालाल जैन। उसके बाद में कौन सा निकला? उसके बाद में 1889 के अंदर, 1889 के अंदर कौन सा आता है? जाट समाचार। समाचार पत्रों की बात करें अभी हम, जाट समाचार, जाट गजट अलग है, जाट समाचार अलग है। तो जाट समाचार कब निकला था? 1889 के अंदर। किसने निकाला था? इसको निकाला था बाबू कन्हैयालाल। और बाबू कन्हैयालाल का संबंध कहां से है? गुरुग्राम से इसका संबंध है, गुरुग्राम से इनका संबंध आता है। उसके बाद में फिर निकला 1916 के अंदर।
1916 के अंदर कौन सा निकल के आया? फिर आया जाट गजट। कौन सा आया? जाट गजट। और जाट गजट हमें पता है किसके द्वारा निकाला गया था? छोटू राम द्वारा, जो कि रोहतक गढ़ी सापला से संबंध रखते हैं। छोटू राम कहां से संबंध रखते हैं? गढ़ी सापला। छोटू राम को किसके नाम से जानते हैं? इनको एक सर की उपाधि दे रखी थी, ठीक है, किसानों का मसीहा, किसानों का मसीहा, और रहबर ए आदम इसके नाम से भी जानते हैं। और एक बात और याद रखना, सर छोटू राम द्वारा दो पुस्तकें भी लिखी गई थी। पुस्तकें कौन कौन सी थी? दो पुस्तक लिखी थी इन्होंने, ठीक है। ठगेबाज कौन सी थी? एक तो थी ठगे बाजार की सैर, एक तो थी ठगे बाजार की सैर, और एक कौन था? एक था बेचारा किसान। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सर छोटू राम द्वारा। पता है इन्होंने कहां से पढ़े थे? स्टीफेंस कॉलेज के अंदर पढ़े थे भी, ठीक है। स्टीफेंस कॉलेज में इन्हें बीए की डिग्री की थी, और लॉ कहां से की थी? आगरा यूनिवर्सिटी से इन्हें वकालत की थी। आगरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या थी? इन्होंने लॉ की थी, ठीक है। ये एचएसएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में आगे बढ़े तो 1923 के अंदर आती है 1923। अब 1923 में समाचार पत्र तिलक समाचार पत्र निकाला, और तिलक समाचार पत्र का आपके पास में क्वेश्चन पूछकर किसने निकाला था? ये थे श्रीराम शर्मा ने निकाला था। और ये कहां से संबंध है? ये झज्जर से संबंधित है इनका। श्रीराम शर्मा कहां से संबंध है? झज्जर से संबंध है। और श्रीराम शर्मा ने भी दो पुस्तक लिखी थी, इनकी दो पुस्तक थी। वो दो पुस्तक कौन कौन सी थी श्रीराम शर्मा की? एक तो थी हरियाणा नवरत्न, और एक थी हरियाणा इतिहास। ये दो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? श्रीराम शर्मा के द्वारा लिखी गई। उसके बाद में आगे बढ़े तो 1926 के अंदर, 23 के बाद में, सॉरी उसके आगे बढ़े तो 1925 में कौन कौन से आया? 1925 में एक था सावधान, एक है ज्योति मार्तंड, एक था ब्राह्मण समाचार। ये निकला था भिवानी से भी, ये निकला था गुरुग्राम से, और ब्राह्मण समाचार ये निकला था जगाधरी से, ठीक है, जगाधरी से निकला। उसके बाद में 1926 के अंदर, 1926 में निकला था अहीर हितैषी समाचार पत्र है। ये किसने निकाला था? राव गणेशी लाल। ये रेवाड़ी से संबंध है इनका, और हमें पता है गणेशी लाल और है हमारे यहाँ पर, प्रोफेसर गणेशी लाल सिरसा से संबंधित है, और उड़ीसा के क्या बने हुए हैं? गवर्नर बना रखे हैं, राज्यपाल बने हुए हैं। यहां तक कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। अहीर हितैषी के बाद में बात करें तो अगला आता है 1928। 1928 के अंदर ज्योतिष कौन सा समाचार पत्र आता है? ज्योतिष समाचार, प्रहलाद शर्मा द्वारा निकाला गया था। ठीक है। फिर 1930 में आया संदेश, भिवानी से। किसने निकाला था? सबको पता है, काफी बार एचएसएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेकीराम शर्मा द्वारा, पंडित नेकीराम शर्मा। कौन सा निकाला गया था? ये संदेश निकाला गया था 1930 के अंदर, पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा। 1958 के अंदर फिर कौन सा? हरियाणा केसरी। ठीक है, सबको पता हरियाणा केसरी कहां से निकला था? ये भिवानी से निकाला था,
और हमारे उस टाइम एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। किसने बनाया था? ये बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता द्वारा निकाला गया था। 1958 के अंदर निकला था। उसके बाद कौन सा? देखो 1936 और 1941 दो समाचार पत्र निकले, 1936 और 1941। 1936 के अंदर कौन सा था? ग्राम सेवक, ग्राम सेवक, और इसमें आया था ये सेवक। ये हिसार से निकले थे दोनों। कहां से? हिसार से। और कौन था इनको? लाला हरदेव सहाय, ठीक है, इनके द्वारा निकाले गए थे। ये कहां से थे? ये दोनों के दोनों हिसार से। एक 1948 ज्ञानोदय ब्रह्मानंद, किसके द्वारा निकला था? ये किसने निकाला था? ब्रह्मानंद ने निकाला था, ठीक है। ज्ञानोदय के बाद में है 1950 के अंदर निकला है। 1950 में रंगीला मुसाफिर, मुसाफिर, रंगीला मुसाफिर है, किसके द्वारा निकला था? प्यारे लाल, प्यारे लाल, ठीक है। हम किसकी बात करें? समाचार पत्र की बात करें। अब समाचार पत्र में एक और आगे बढ़ते हैं। 1957 चेतना, ये था आत्माराम जैन, आत्माराम जैन द्वारा, ठीक है। 1957 में कौन सा निकला? चेतना, आत्माराम जैन द्वारा था। उसके बाद में कौन सा था? 1996 हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र, वो कौन सा था? वो हरिभूमि, हरिभूमि था, ठीक है। ये हमारे पास में क्या था? समाचार पत्रों से संबंधित। चलो अब समाचार पत्र के बाद में आगे बढ़े तो समाचार पत्र के बाद में अब बात करते हैं उपन्यास की। किसकी? उपन्यास, उपन्यास। पहला उपन्यास, पहला उपन्यास कौन सा था? सबको पता है, जाड़ू फ्री। जाड़ू फ्री किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया था। ये एमपी भी रह चुके भाई, राजा राम शास्त्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। ये हमारा पहला जाड़ू फ्री क्या था? हमारा पहला उपन्यास था। उसके बाद में कुछ उपन्यास और लिखते, देखो किस किस के द्वारा लिखा था। एक था अमृतलाल, अमृतलाल मदान द्वारा लिखा गया था। अमृतलाल मदान द्वारा कौन सा लिखा गया था? वो लिखा गया था लाल धूप, लाल धूप, ठीक है। और था रमेश चंद्र जैन, इन्होंने लिखा था मेहंदी रचे हाथ। रमेश चंद्र जैन ने कौन से लिखे था? मेहंदी रचे हाथ, ये उपन्यास लिखे थे। और देखो कौन सा था? अभिमन्यु अनंत, अभिमन्यु अनंत द्वारा था लाल पसीना, लाल पसीना। ये किसके द्वारा लिखा गया था उपन्यास? ये अभिमन्यु अनंत द्वारा लिखा गया था लाल पसीना। उसके बाद में कृष्ण बागल अमानत एक शहीदी की, अमानत एक शहीदी की, ये उपन्यास। कृष्ण बागल के बाद में कौन सा आता? उर्मी कृष्ण, उर्मी कृष्ण, उन्होंने लिखा था वन और पगडंडिया, वन और पगडंडिया। उर्मी शर्मा द्वारा, उर्मी कृष्ण द्वारा कौन सी लिखी थी? वन और पगडंडिया लिखी गई थी। उसके बाद में डॉक्टर शशि भूषण, ठीक है, इन्होंने दो लिखे, कौन से? अपने पराए, एक था जानी अनजानी राहे, ठीक है, डॉक्टर शशि भूषण सिंघल।
उसके बाद में था राजकुमार निजात, राजकुमार निजात। इन्होंने लिखे थे साए अपने अपने, ये उपन्यास लिखा था। राजकुमार निजात के बाद में और कौन आता भाई? वो आता मधुकांत, मधुकांत। गांव की ओर, गांव की ओर, गांव की ओर। अगला था जय नारायण कौशिक, जय नारायण कौशिक। इन्होंने लिखा था माटी का मोल, माटी का मोल। और एक और लिखा था इन्होंने बूढ़ी सुहागन, सुहागन, बूढ़ी सुहागन। अगला था हेमराज, हेमराज निर्मम। कौन है? हेमराज निर्मम। हेमराज निर्मम ने कौन कौन से लिखे थे? देखो, सबसे पहले टूटते बंधन, प्रतीक्षा, जाल और मुक्ति, उसके साथ में इन्होंने लिखा था तरासे हुए पत्थर, लाल बहादुर, बसंत फिर आएगा, बसंत फिर आएगा, और मुझे भूल जाना। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखे गए थे? हेमराज निर्मम द्वारा लिखे गए थे। टूटते बंधन, प्रतीक्षा, जाल और मुक्ति, मुझे भूल जाना, तरासे हुए पत्थर, लाल बहादुर, प्लस में बसंत फिर आएगा। ये किसके द्वारा लिखे गए थे? ये सारे के सारे हेमराज निर्मम द्वारा लिखे गए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मोहन चोपड़ा, मोहन चोपड़ा। मोहन चोपड़ा ने कौन से लिखे थे? बाहें उपन्यास लिखा था। और कौन सा लिखा? नीड से आगे, मोहन चोपड़ा द्वारा था नीड से आगे। उसके बाद में कौन सा था? सुबह से पहले, और एक था ये नए लोग। ये सारे के सारे किस द्वारा लिखे गए थे? मोहन चोपड़ा द्वारा। ये सब क्या था? ये हरियाणा के उपन्यास, कविता और पत्रिका के बारे में थे। इससे अलग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आपके क्वेश्चन पूछ लेता है, HSSC द्वारा पूछे थे, वो कौन सा था? पहला तो क्वेश्चन है कि रामायण का हरियाणवी में अनुवाद या रचयिता कौन था? सबको पता, खुदा बख्श अहमद, खुदा बख्श अहमद। ठीक है, इसके साथ में एक और आता है महाभारत, महाभारत का हरियाणवी में अनुवाद सादुल्ला, सादुल्ला। ये मेवात से संबंध है, मेवात। इन्होंने किया था भाई हरियाणवी महाभारत का, या महाभारत का हरियाणवी अनुवाद सादुल्ला मेवात से किया था। एक और था रविंद्रनाथ की, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का हरियाणवी अनुवाद, हरियाणवी अनुवाद, हरियाणवी अनुवाद किसने किया था? प्रोफेसर हरि सिंह। किसने किया था? प्रोफेसर हरि सिंह ने किया था। इसके बाद में एक दो छोटी छोटी और चीजें हैं, देखो कौन कौन सी है। एक आती है किसान की बेटी की कहानी,
ठीक है। किसान की बेटी की कहानी के कहानीकार कौन थे? ये थे डॉक्टर जगबीर राठी। ये एमडी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने गाना गीत भी लिखा था, बोल तेरे मीठे मीठे। कौन से? बोल तेरे मीठे मीठे, ये इन्हीं के थे, ठीक है। और कौन सा था? और है सांझा सिर के कहानीकार, ये रामफल चहल। कौन था? रामफल चहल था। उसके बाद में देखो कालिदास की मेघदूत थी, मेघदूत, उसका हरियाणवी अनुवाद किसने किया था? ये था रामेश्वर दयाल शास्त्री, ठीक है। कालिदास का मेघदूत है, उसका हरियाणवी में अनुवाद या हरियाणवी में कहानियां किसने लिखी थी? वो रामेश्वर दयाल शास्त्री ने लिखी थी। और हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाए? दयाचंद मायना, ठीक है। तो आज के लिए हरियाणा साहित्य में इतना। अगली वीडियो आएगी, उसके अंदर हम क्विज करेंगे हरियाणा साहित्य से, जो भी HSSC के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अगला टॉपिक रहेगा। और हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना है, धन्यवाद, जय हिंद।